हेलो एवरीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए इसकी लिपियों को डिकोड करने वाले व्यक्ति, विशेषज्ञ और संगठनों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा $1 मिलियन पुरस्कार की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की टीम इस पर अब काम करेगी और साथ ही हमें इतिहास में बहुत कुछ जानने और समझने को मिल जाता है यदि इस लिपि को डिकोड कर लिया जाए। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, लेकिन आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे छात्र इस बारे में परिचित हैं। लेकिन वो इसके साथ ये भी परिचित हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी भी काफी सारा रहस्य है, काफी सारी चीजें का क्योंकि जो लिपियां हैं वो नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए उसे हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं। आज हम इस वीडियो में इसी चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जानेंगे आखिर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको लेकर की गई घोषणा और $1 मिलियन पुरस्कार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आइए समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है और हाल ही में देखें इसको लेकर के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को पढ़ने वाले किसी भी विशेषज्ञ और संगठनों के लिए पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी तो यहां पर देखा जाए तो $1 मिलियन के पुरस्कार राशि यहां पर देने की बात की गई है, जो भी इस लिपि को डिकोड करेगा। तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के अध्ययन के संदर्भ में अगर हम देखें तो काफी सारे पुरातत्व विभाग जो है अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं। राज्य में 140 जो है पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे किलाड़ी, जहां से 90% प्राचीन चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही दिखाई देते हैं, वहां से साक्ष्य से मिले हैं। शोधकर्ताओं ने करीब ऐसे 15,184 चिन्ह यहाँ पे प्राप्त किए हैं जिनका अध्ययन किया है और उनमें से कुछ जो बिल्कुल आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समान चिन्ह दिखाई देते हैं और कुछ उसके निकट समानता उनसे प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख चिन्ह जो कि समानता यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाते हैं वो क्या क्या है? तो दक्षिण भारत और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच जो सामान्य प्रतीक हैं, जैसे तीर के आकार के चिन्ह जिसमें हम त्रिकोण या फूल के आकार वाले सिर बने हुए हैं, मछली के चिन्ह हैं जिसमें सामान्य और सटीक रूप दिखाई दे रहे हैं, यू आकार के चिन्ह है, साधारण गोल चिन्ह है, सीढ़ी के आकार वाले प्रतीक हैं, इसके अलावा वर्गाकार जो है बॉक्स है, साथ ही एक्स आकार के चिन्ह हैं, स्वास्तिक के चिन्ह है जो घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा दोनों में है। तो इस तरीके के कुछ चिन्ह हैं जो यहां पर समान रूप से समानता दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच यहां पर अस्तित्व में थी। यह देखा जाए तो इसका जो अध्ययन है दक्षिण भारत सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक संबंधों को समझने के अध्ययन के रूप में भी इसे बढ़ावा देने के लिए इस तरह की घोषणा की गई है, जिससे क्या समानता है, क्या भिन्नताएं हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं, उससे क्या तात्पर्य निकलता है, उसमें इतिहास क्या क्या है की जानकारी क्या है, वो सब कुछ उसमें समाहित है। और जब तक आप उसे डिकोड नहीं कर लेते हैं तो एक अनसुलझा रहस्य है जिसे सुलझाया जाना जरूरी है। आइए थोड़ा सा जानते हैं सिंधु घाटी लिपि के बारे में। देखिए, वितरण और लंबाई सबसे पहले चलिए बात करते हैं। तो लगभग 60 उत्खनन स्थलों पर मिली है, 3500 से अधिक नमूने उपलब्ध हैं। ज्यादातर देखा जाए जो पत्थर हैं उनकी मुहरें हैं, टेराकोटा है, फैंस ताबीज हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ये सारे चीज वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के तौर पर। लिपि की संरचना की अगर हम बात करें, जो लिपियां यहां पर इसमें मिली हैं आंशिक रूप से कैसी हैं? चित्रात्मक संकेत हैं, चित्रों के रूप में लिखी गई हैं, मानव और पशु आकृतियों के रूप में है, यूनिकॉर्न चिन्ह है, नियंत्रित यथार्थवाद को दर्शाने वाले कलात्मक डिजाइन है। तो इस तरीके के चिन्ह और जो लिपि है वो इस तरह के चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित है, जिसमें काफी कुछ ऐसा लगता है कि ये चित्रात्मक है, लेकिन उसमें काफी सारी जानकारियां भी उसमें छिपी हुई हैं जिसको डिकोड पूरी तरीके से नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये फली फूली। इसके शुरुआती जो निवास हैं करीब 3200 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं और इसकी उत्पत्ति बलूचिस्तान के मेहरगढ़ जो 700 ईसा पूर्व से जुड़ी हुई है। इसमें देखिए यह 3 प्रारंभिक सभ्यताओं यानी कि मिस्र, मेसोपोटामिया के समय की यहां पर मानी जाती है। भौगोलिक विस्तार की अगर आप बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आधुनिक जो भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उन तीनों ही देशों में यह फैली हुई है। 3 जो मुख्य विशेषताएं यहां पर आपको देखने को मिलती हैं: शहर नियोजन,
शहर नियोजन अगर हम देखें तो ग्रिड लेआउट में व्यवस्थित है शहर, आपस में काटती हुई 90 डिग्री कोण पे यहाँ पे सड़कें हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो मजबूत यहाँ पे किलेबंदी देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरी जो चीज देखें कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि जो भी भूमिगत सीवर्स हैं, ढके हुए नालों के साथ उन्नत जल निकासी प्रणाली है, पानी के आराम से शहरों से बाहर निकालने की व्यवस्था देखने को मिलती है। भंडारण और व्यापार के लिए देखा तो अनाज भंडार, गोदाम, बंदरगाहों का विकास भी किया गया है। मोहरों की बात करें तो जानवरों और अपठनीय लिप उत्कीर्ण यहां पर देखा जाए तो स्टेटराइट मोहरे यहां पर आपको मिलती हैं। कला कौशल की बात करें तो मिट्टी के बर्तन हैं, मोती बनाने, टेराकोटा की मूर्तियां, धातु वस्तुएं और बुनाई जैसी चीजें आपको इसके साक्ष्य पे मिले हैं। जल प्रबंधन देखा जाए तो जलाशय, कुएं और स्नानागार भी यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में काफी कुछ यहाँ पर विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। खोज का अगर हम श्रेय की बात करें, इसे खोजा किसने था, तो हड़प्पा को 1921-22 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। मोहनजोदड़ो को 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। वहीं जॉन मार्शल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों में समानता देखकर सभ्यता की व्यापकता का उनके द्वारा पता लगाया गया। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य को सुलझाना है तो उसकी लिपियों को पढ़ना जरूरी है, और इस तरीके के प्रोत्साहन इसे और भी ज्यादा यहाँ पर रुचिकर बनाते हैं, और इसमें शोध संस्थानों की रुचि भी बढ़ेगी और इससे कई सारे अनसुलझे रहस्यों को समझने में भी सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। करंट न्यूज के अंतर्गत हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जरूरी खबरों को लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।